ओके। ओ भाई। तो भाई आज अच्छा मेरा नाम पता है बच्चों को? मतलब कैसे पता लगा इधर का? जैसे मैम का ही कॉल आया था या यूट्यूब? अच्छा। कैसे? अच्छा। आते जाते पता लग गया था कि हाँ। अच्छा 11 से। अच्छा चलो गुड। ठीक है। सो बेसिकली माय नेम है सौरभ चौधरी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने बच्चों सीए कर लिया था 2012 में। ठीक है। तो क्या लग रहा था मेरी एज कितनी होगी? 28। अरे खुश कर दिया यार तूने। मतलब थोड़ा सा और बता कितना, मतलब 28 से ज्यादा हूं मैं। 30। 36। तो खुश कर दिया भाई। एकदम दिल खोल के पढ़ाऊंगा, तुम बढ़िया से पढ़ाऊंगा। कितने ही डाउट कितनी बार पूछो, कोई टेंशन नहीं हो। ठीक है। सो बेसिकली मतलब आई एम मैरिड और दो बच्चे भी हैं मेरे। नजर तो वो चीज है, तो 36 हो गई। तो बेसिकली अगर मतलब ऐसे हो 2012 में जैसे जब क्लियर करा, तो वही होता है जैसे सीए करना है, ये तो पैशन था कि करना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है ऐसा नहीं था। नजर तो मैं जॉब करी थी, पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में भी था। आपने जैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सुने ना? मतलब एक ना इधर कम ब्रांचेस है उसकी, सरकारी बैंक है, पर कोलकाता में ज्यादा है। तुम कोलकाता में जाओगे तो तुम्हें जैसे यहाँ पे एसबीआई दिखता है, वैसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो उधर गवर्नमेंट जॉब थी, पर मतलब उतना सही नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ना टीचिंग का था। फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। देन भारती एयरटेल ज्वाइन करा। मतलब मैं सोच के तो आया था कोलकाता से छोड़ के कि पढ़ाऊंगा ही, लेकिन फिर दोबारा लगा नहीं यार, मतलब रिस्की है, क्या है, करना चाहिए। कोई घर पे ऐसा सपोर्ट नहीं था, करेगी क्या कर रहा है भाई, पढ़ाने का क्या होता है, समझ रहे हो, जॉब कर अपना हो गया तो फिर एयरटेल में चला गया। बट एयरटेल में जब काम करा तो फाइनली डिसाइड करा नहीं, मतलब पढ़ाने का ही मेरे को इंटरेस्ट था। तो मैंने 2016 ऑनवर्ड्स 3-4 साल तो जॉब करी है। तो 2016 से लेके बच्चे अभी 2025। तो इनिशियली पहले हम लोग इंस्टीट्यूट जाते थे और जगह, लक्ष्मी नगर, गुड़गांव। दिन धीरे धीरे इधर सेटअप पूरा बनाया। सो अभी फुल टाइम मैं इधर सीए सीएस सीएमए के बच्चों को अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पढ़ा। तो इंस्टीट्यूट भी दुष्यंत सर और मैं, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। तो हम लोग ही रन कर रहे हैं, वो भी सीए मैं भी सीए हूँ, उनको भी जॉब में मजा नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, तो स्टार्ट में कर लिया वो चीज। ठीक है। आप लोग का क्या लगता है, जॉब करोगे तुम लोग कि? हाँ। एक दो साल पहले जॉब स्टार्टिंग में जॉब ये थी। और अभी तो मतलब ओपन रहना चाहिए बस कि क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता है और क्या चीज है, समझ रहे? चलिए। तो एनीवेज आज भाई मैं तुम्हें अकाउंट्स में ना एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, बढ़िया चैप्टर है। और धीरे धीरे करेंगे यार, कोई जल्दी नहीं है अभी। अकाउंट्स के अंदर भाई हम आज एक चैप्टर करेंगे, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके। सेकंड में रिकॉर्डिंग कर दिया ना? ठीक है। तो ये बीआरएस आपने पढ़ा है क्या पहले कभी? 11th क्लास में पढ़ा था, वेरी गुड। ठीक से निकला ठीक से। है ना, क्लास 11th में पढ़ा था। तो अगर मैं आपको बोलूं ये क्लास 11th में था, ये आपका सीएमए फाउंडेशन में भी है, और ये आपका सीए फाउंडेशन। ठीक है दोस्त। तो होता क्या था, ये बीआरएस को ध्यान है? एग्जैक्टली exactly, कुछ बुक्स बनती थी कुछ, ठीक है। तो एक बार पहले कुछ थ्योरेटिकली लिखते फिर प्रैक्टिकली देखेंगे, और ना साथ साथ ही नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। सर ये क्या होती है भाई? ये एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड बाय। एक स्टेटमेंट होती थी, प्रिपेयर करता है कोई। कौन करता है वैसे, अगर मैं आपको बोलूं, जनरली कंपनी। रियलिटी ये है कि जिसका अकाउंट होता है वो करता है, समझ रहे? प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। और क्यों कर रहे हैं भाई प्रिपेयर? टू रिकंसाइल बैलेंस एज पर पासबुक एंड
बैलेंस एज पर कैश। ओ माय गॉड, ये क्या होते हैं सर? अरे देख लेंगे बेटे। कुछ एक होता है बेटे पासबुक, और एक होता है कैश बुक। वैसे तो आपको पता ही होगा, बता सकते हो आप पासबुक कौन बनाता है? एग्जैक्टली, पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है? कंपनी खुद बनाती है, जो भी अकाउंट होल्डर है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। अब सवाल ये है कि सर ये सब क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्या है? तो वो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप दोनों बच्चों का बैंक अकाउंट है? नहीं। और इधर आपका ध्रुव का है, कौन से बैंक? ज्यादा पैसे हैं तो दो बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं भाई। ठीक है, एक एसबीआई में और बीओबी, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई में कितने पैसे पड़े? ऐसे ही। सर आप अकाउंट में बीआरएस करा रहे हो, नहीं बैंक डिटेल थोड़ा ना ले लो। हैं? हाँ कितना? भाई मैं बैंक अकाउंट नहीं खोला तेरा, दो 2 लाख रुपए लेके यार। गुड यार, कैसे मतलब? दो एल आई सी, एल आई सी एजेंट है? ओ अच्छा, तो आपके अकाउंट में डलवा दी। गुड। और बैंक ऑफ इंडिया में? उसमें लग रहा है ज्यादा है, कह दिया पता नहीं है उसमें। ठीक है, तो सपोज कर, अगर मैं अभी, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहते हो या थ्योरेटिकल एग्जांपल चाहते हो? प्रैक्टिकल। ठीक है, जो एग्जांपल होगा प्रैक्टिकली करोगे ना, मना तो नहीं कर दोगे ना? चलो गुड। तो ध्रुव, तेरे को क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल करना है एकदम। तेरे को ना 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, करेगा? अभी कर देगा? अरे ग्रेट यार, आज मजे पार्टी होगी आज। तो ध्रुव ने क्या करा, मेरा अकाउंट ना बेटे यस बैंक में है। बहुत अच्छी बात है, ध्रुव का एसबीआई में पैसा पड़ा है, मेरा अकाउंट कौन सा है? यस बैंक। तो ध्रुव जी, अगर आपने मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर करे, अभी हो जाएंगे वैसे, या अगर मैं अभी तेरे को क्यूआर कोड दे दूं? कह रहे हो जाएंगे, ले लो सर इसके पैसे। ठीक है, दू क्यूआर कोड दू देखो? कह रहे सर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, देख मैंने क्यूआर कोड, यार प्रैक्टिकल एग्जांपल होना चाहिए ना यार। क्यूआर कोड खोल दिया देख मैंने तो। ठीक है। ठीक है, और अगर तूने ये स्कैन करेगा, तू ट्रांसफर करेगा, पैसे आ जाएंगे मेरे पास। अब मुझे एक बात बता, जैसे ही तू ट्रांसफर करेगा, तेरे पास एक फोन में ना एक मैसेज आएगा तेरे पास। मेरे को बताओ क्या मैसेज आएगा? कुछ आएगा, 10,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड या डेबिटेड। ध्रुव ने ट्रांसफर करे मुझे। हम्म। ठीक है, क्रेडिट, आप अकाउंट्स का लॉजिक लगा रहे हो। ये मैसेज कहां से आ रहा है? बैंक से। बैंक की लैंग्वेज पता है क्या होती है? 10,000 हैज बीन डेबिटेड। रिवर्स होता है, जो अकाउंट्स का तेरा लॉजिक है ना, बैंक का उल्टा चलता है। वो कहता है 10,000 हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट नंबर सो एंड सो, और अवेलेबल बैलेंस, जैसे भाई के 2 2 लाख थे, तो अब 190 आएगा। अब मुझे बता, 190 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट भैया, बैंक की लैंग्वेज उल्टी है। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली ये जो मैसेज आया ना बच्चे, ये जो जैसे मैसेज आते हैं, कभी भी आप नोट करना, कोई एस बी आई एक्स बी, ये उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, अकाउंटिंग थोड़ा ना हो रही है ये। समझ रहे हो? यानी कि जिसका भी अकाउंट होता है, यानी कि तेरी हर एक ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। आप जब भी अपना अकाउंट खुलाते हो, आपकी एक एक ट्रांजैक्शन, यार पेटीएम यही तो है, गूगल पे यही तो है, फोन पे यही तो है। आप हिस्ट्री में जाके 6 महीने पहले की पेमेंट नहीं देख सकता?
कौन रिकॉर्ड कर रहा है? आप थोड़ा ना कर रहे हो। वो तो आपका बैंक कर रहा है और ई वॉलेट सर्विस है वो। समझ रहे हो? सो बेसिकली ध्रुव के पास ये मैसेज आया, और मुझे बता मेरे फोन पे क्या मैसेज आएगा। मेरे फोन पर आएगा, अच्छा कौन मैसेज भेजेगा मुझे? यस बैंक। ठीक है। और क्या लिखा हुआ आ जाएगा? 10,000 हैज बीन, एग्जैक्टली हैज बीन क्रेडिट। और उसके बाद मेरा अवेलेबल बैलेंस आ जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकली, जैसे भी देखता हूँ। कोई मैसेज एक बार देखता हूँ यस बैंक का। हम्म, ये देखो, जैसे ही मेरे को यस बैंक से मैसेज आया, वेंसडे का है, इसी हफ्ते का, 10,000 क्या हो रहे हैं, क्रेडिटेड। अब भाई मैं ये थोड़ा ना सोचूंगा अरे मेरे बैंक अकाउंट से चले गए पैसे। अकाउंट्स तो ये कहते हैं क्रेडिट मतलब चले गए, पर वो नहीं है। ये कौन, ये क्या चीज है ये? दिस इज यू कैन से पासबुक टू यस बैंक अकाउंट नंबर एनईएफटी फ्रॉम एडू जंक्शन। एडू जंक्शन से मैंने ट्रांसफर करे थे, और ये मेरा बैलेंस। ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एक रूल बनाऊं, अगर मैं पासबुक का लॉजिक लगाऊं, तो पासबुक के हिसाब से अगर बैलेंस बढ़ता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। और अगर कम हो जाता है तो, यही है ना पासबुक की कहानी। और वहीं अकाउंट्स तो आपने बहुत बार पढ़ी है। अकाउंट्स के हिसाब से, यानी कि कैश बुक की बात करूंगा मैं, कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर कम हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या चलेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे, तो एक कंक्लूजन तो हमारी ये ड्रॉ होगी कि सर, मान लो अगर मैं पासबुक की बात करूं, तो इंक्रीज होने पे हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज होने पे हो रहा है डेबिट। अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव अ फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो इसको क्या बोलूंगा बच्चे? क्रेडिट बैलेंस। और अगर मैं आपको बोलूं दैट यू हैव एन ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल बैलेंस, तो बैलेंस क्या है वो? डेबिट हुआ ना जी। समझ रहे हो? सिमिलरली कैश बुक में अगर तेरा बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, पासबुक में, आई एम सॉरी, कैश बुक कम हो रहा है तो क्रेडिट। एंड अगर मैं आपको बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस, मतलब डेबिट, एंड ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट। ठीक है साहब, तो आपको दिख रहा है दोनों रिवर्स चल रहा है। एक बार इसको नोट कर ले। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? अब मेरा आपसे एक सवाल है, ध्रुव तेरी जो भी ट्रांजैक्शन है,
वो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है। और आपको पता है आपके मेल पे भी स्टेटमेंट भी तो आ जाती होगी, ठीक है, लेकिन क्या तू खुद रिकॉर्ड कर रहा है? क्या है सर, हम खुद कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो एक चीज समझो, इस जिंदगी में जो ट्रांजैक्शंस है ना, वो दो प्रकार की हैं भाई। एक होती है पर्सनल ट्रांजैक्शन। आपने अकाउंट खुलाया, आपने बाहर मोमोज खाए, चिली पोटेटोस खाए, वोट एवर, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, आप स्कैन कर रहे हो, पेमेंट कर। रिकॉर्ड कौन कर रहा है? बैंक। स्टेटमेंट कौन सी बन रही है? पासबुक। मेरा आपसे सवाल, क्या आप कैश बुक बना रहे हो? नहीं। सर बनाने की जरूरत ही क्या है ना सर। पहली चीज तो सर कोई लॉ ही नहीं है ऐसा, कितने सारे लोगों का अकाउंट है, क्या उनके लिए पॉसिबल है? नहीं। लेकिन अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो, समझ रहे, अगर मैं बोलूं मैं एड्यू जंक्शन में, मान ले मैं 200 बर्गर ऑर्डर करे मैंने, ठीक है, और मैंने अपने करंट अकाउंट से, मैं बताऊंगा करंट अकाउंट सेविंग्स क्या होता है, अकाउंट से पेमेंट करी, क्या ये जो है मेरे बैंक ने तो रिकॉर्ड करा ही करा, पर क्या मुझे भी रिकॉर्ड करना पड़ता? बिल्कुल करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन है मेरे लिए, समझ रहे। तो कहने का मतलब है पर्सनल ट्रांजैक्शंस अलग होती हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग होती हैं। क्या मैं कह सकता हूं आपकी सारी की सारी पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती है? इसलिए तेरे को पता है तूने अकाउंट कौन सा खुला रखा है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, मैंने अभी वो जो 10,000 दिखाया, वो सेविंग्स था या कोई और होगा? वो वैसे ना सेविंग है, मेरे पर्सनल भी तो है ना, कोई ना कोई, समझ रहे। मैंने एड्यू जंक्शन का अकाउंट अलग खुलवा रखा है, पर मेरा अपना भी तो है भाई कोई अकाउंट। जैसे पहले मैं नौकरी करता था तो सैलरी अकाउंट, वो सेविंग्स अकाउंट ही होता है वो। आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट होगा उनका? करंट अकाउंट थोड़ा ना होता उनका, सेविंग्स अकाउंट ही होता है वो, सैलरी अकाउंट भी बोल देते हैं वैसे कभी कभी। तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, एंड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच अकाउंट? करंट अकाउंट, एग्जैक्टली। तो आप समझो कि जैसे जो ध्रुव का अकाउंट है, मैं ध्रुव का एग्जांपल ले लेता हूँ सेविंग्स में, तो मुझे बता भाई क्या तेरी पासबुक बनी हुई है? बिल्कुल बनी हुई है, जब से इसका अकाउंट खोला है तब से की स्टेटमेंट मिल सकती है इसे। लेकिन मुझे बताओ, आर यू मेकिंग कैश बुक? आंसर इज नो, क्योंकि कोई लॉ नहीं है ना भाई। और क्या करे बना के सर? तो आप मुझे बताओ, क्या सवाल उठता है कि दोनों के बीच का गैप मैच करेंगे, बीआरएस बनाएंगे? कोई लॉजिक ही नहीं है। यहाँ पे बीआरएस का कोई रोल ही नहीं है। बीआरएस तो तब होगा ना जब दो स्टेटमेंट होगी, गैप आएगा। लेकिन वही जो करंट अकाउंट होता है, क्या करंट अकाउंट का पासबुक होता है? पासबुक तो हर अकाउंट का होता है, आप अकाउंट खुला लो पासबुक होती। बट क्या कैश बुक बनाना मैंडेटरी है? जी हाँ, मैंडेटरी है। इफ यू डू बिजनेस इन इंडिया, you have to prepare books of accounts. Books of accounts means journal entry, then ledger. ledger ही तो कैश बुक होता है जी, अगर, और जब, यानी कि उसी ट्रांजैक्शन को दो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो रिकॉर्ड कर रहा है बैंक, और दूसरा कौन? यहाँ पे ऑफिस में रिकॉर्ड हो रही है। तो कभी कभी गैप आ जाता है, और वो गैप को रिकंसाइल करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट बनती है? भैया, कहिए साहब, समझ आया तो उसकी किधर जरूरत है? कल को तुम आर्टिकलशिप करोगे, ऑफिस में जाओगे, तो वहां पे बनाओगे ना भाई, क्योंकि जब ऑफिस में जा रहे हो तो वो बंदा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस करेगा, उसके पैसे आ रहे होंगे, वो पेमेंट्स कर रहा होगा। तो बैंक तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, वो खुद भी रिकॉर्ड करता है, और ये दोनों की चीजें मैच नहीं होती। मैच नहीं होगी तो जो जो गैप होते हैं वो कौन सी स्टेटमेंट में लिखा जाता है? बीआरएस। यही आपकी डेफिनेशन थी कि सर ये बीआरएस क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, बनाएगा कौन ये? कंपनी बनाएगी, सर। आज मानसी नाम है आपको, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय, और अगर मैं आपको बोलूं अकाउंट होल्डर ही बनाता है जी। अब मान लो ध्रुव तेरा अकाउंट है, ठीक है, तेरा पासबुक बना हुआ है, तेरे को क्या लग रहा है अब बैंक आपको इसके अलावा कुछ बना के देगा? कुछ वो बोलेगा भाई साहब आपका अकाउंट ये ट्रांजैक्शन है, पासबुक भर लो, अपने हिसाब से बनाना बनाओ, नहीं बनाना ना बनाओ। समझ रहे? सिमिलरली जैसे एड्यू जंक्शन है, हम लोग का करंट अकाउंट है, ठीक है,
अगर आप मुझे अभी बोलोगे ना सर अपनी पासबुक दिखाओ, मैं अभी एक्सेस, हमारा जो जैसे करंट अकाउंट है ना वो एक्सेस में, तो मैं आपके अंदर वो डालूंगा स्टेटमेंट, मेरे को अभी मेल आ जाएगी। लेकिन जो मुझे बनानी है वो तो मेरी जिम्मेवारी है। क्या मैं बैंक को ही बोल सकता हूँ बैंक कैश बुक भी बना दो? ना, कह रहे भाई साहब एज नो। मैंने बोला मेरा मैच नहीं कर रहा, बीआरएस बना दो, कह रहा आपका काम है, हमने आपको स्टेटमेंट दे दी। समझ रहे हो? वो चीज है बच्चा। ओके, चलिए तो ये वाला नोट कर लिया बच्चों ने। आई, एक बार कितने पेज छोड़ने, मानसी जी लेट हो गई आज। क्या वो दूर से आते हो? इतनी दूर से? लाजपत नगर तो पास ही है मैडम। लाजपत नगर में एक वो है ना, आनंद के छोले भटूरे है। नहीं, नहीं पता। आनंद बड़ा मतलब मेरे रिलेटिव, मेरी बुआ रहती है तो वो जब भी आते हैं उसका वैसे मतलब राइस और वो कड़ी चावल और वो ज्यादा। अच्छा गुड, लाजपत नगर से गुड। एनीवेज अभी हमने जो बात करी है ना, अभी आपको समझ आती जाएगी धीरे धीरे। और कितने पेजेस लिख लिए हैं वैसे? एक ही पेज है, जितने पेज है ना उतना छोड़ देना अभी आप। ठीक है। और आपका कौन सा कोर्स है बच्चे, मानसी जी का? सी ए फाउंडेशन। और ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है। तो आइए अब हम एक चीज समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला कि भाई एक बुक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है? हम लोग खुद बनाते हैं। अगर आपको इतना ही समझ आ रहा है तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई है? क्या जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो यहाँ पे कैश और बैंक होता था? मान लो कैश है 5 लाख और बैंक में 8 लाख रुपए। ठीक है सर? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अभी मानसी जी को 5,000 रुपए दे दूं तो क्या है कि मेरा बैंक रिकॉर्ड करेगा? मैं 5,000 कैश की बात कर रहा हूँ, कैश थोड़ा ना रिकॉर्ड करेगा बैंक। या अभी मैं ध्रुव को 8,000 दे दूं, क्रिश को 15,000 दे दूं, तो मुझे बताओ अगर मैं कैश दे रहा हूँ आपको ना, तो आपके बैंक को पता ना मेरे बैंक को। तो बैंक कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। यूपीआई के थ्रू कर रहे हो, डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रही है। गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट कर रही है। अब आप देखोगे पहले तो हर चीज कैश में होती थी, आप समोसे खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, लेकिन आज के टाइम में कह सकता हूँ यूपीआई के थ्रू ही हो रही होती है सारी चीज। समझ रहे हो? तो बैंक तो ऑब्वियसली कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा? बैंकिंग। कैश का हिसाब रखता है क्या बैंक? कैश का कहां से रखता है? तो ये तो पहले पिक्चर से ही बाहर हो जाता है कि कैश की मूवमेंट क्या। सवाल ये है, क्या बैलेंस शीट में हमने बैंक देखा है? तो मुद्दे की बात ये है, ये एज पर कैश बुक है या एज पर पासबुक? क्या लगा? पासबुक होता है जो बैंक कह रहा है हमारे हिसाब से तो। कैश बुक होता है जो तेरी कंपनी का अकाउंटेंट है वो जो कह रहा है। क्या लगा? पासबुक। करेक्ट आंसर इज कैश बुक। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू जब आती है तो वो कहां से आती है? रिवर्स सीखो, 11वीं क्लास में तुमने वो जर्नल लेजर करा था। बैलेंस शीट में कोई चीज आती है तो उससे पहले क्या बना होता है ना? कह सकता हूँ वो ट्रायल दिया होता था। देखो, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, आप क्या, छोड़ दो उस बात को। मैं आपको एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। बैलेंस शीट समझते हो ना, एसेट और लायबिलिटी। कौन सी कंपनी का बच्चे? एड्यू जंक्शन। सर एड्यू जंक्शन, बेटे यहीं बैठे हो आप। आपके हिसाब से क्या क्या आ रहा होगा हमारे बैलेंस शीट में? प्रोजेक्टर आ रहा होगा? आ रहा होगा या नहीं? एसेट्स आ रहे होंगे ना, तो प्रोजेक्टर फिक्स्ड एसेट ही है। फर्नीचर आ रहा हो, एसी आ रहा हो। अगर ये बिल्डिंग हमारी है तो बिल्डिंग भी आ रही होगी, किराए पर है तो नहीं आ रही होगी, तो इतना तो आप समझते हो। क्या आप एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं? मुझसे पता लग जाएगा सर। तो बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी सब कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब ये किराए पे नहीं बेटे हमारा ही है।
ठीक है। सर आपके बैंक में कितना पड़ा है? हो सकता है बेटे अभी एडू जंक्शन के करंट अकाउंट में 70-80 हजार पड़ा हो। सर वो क्यों नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें एक्सिस बैंक हमारे करंट अकाउंट का स्टेटमेंट दिखा दे, प्रैक्टिकल चलेगा बेटे, एग्जाम्पल एकदम चेक भी कर लेता हूँ कितना बैलेंस है। मैं जो फोन में ऐप खोल रहा हूँ ये बैलेंस किसके हिसाब से है? बैंक के हिसाब से है ना। एक्सिस बैंक खोला है, कितना अमाउंट है देखो, ये करंट अकाउंट है, रियल दिखा रहा हूँ आप, 27,000। ये बैलेंस क्या हो गया? पासबुक, पासबुक ये है ना ये। बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? जीरो। क्यों मालूम? और ना बैलेंस शीट में प्रोजेक्टर, मैं रियल बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ आपको। क्यों मालूम है? क्योंकि जिंदगी में बैलेंस शीट में कोई भी चीज तभी आएगी जब सबसे पहला स्टेप अकाउंट्स का फॉलो होगा, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ही तो बनता था ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। जब मैंने कोई जर्नल एंट्री नहीं डाली तो लेजर कहां से बन जाएगा? जब लेजर ही नहीं होगा तो ट्रायल ही नहीं बना होगा। और बेटे ट्रायल के बैलेंस ही तो जाते थे यहां पे। तो आप सोचो, ये जो अगर किसी कंपनी का बैलेंस 8 लाख आ रहा है तो वो कैसे आया होगा? क्या मैं कह सकता हूं ट्रायल से? और ट्रायल कैसे बना होगा? और लेजर कैसे बना होगा? तो बात इतनी सी है, ये आपकी बैलेंस शीट है, आप एंट्री डालोगे तो बढ़ जाएगा, आप हटाओगे तो हट जाएगा। मैंने आज तक एक एंट्री नहीं डाली अभी तक एडुजन। अब लोग सर आप हिसाब नहीं रख रहे? रख रहे हैं जी, बिल्कुल रख रहे हैं। अकाउंटिंग के हिसाब से रख रहे हैं, एक्सेल शीट में काम हो जाता है सर। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, ये जो बैलेंस हुआ ये कैश बुक के हिसाब से हुआ या पासबुक के हिसाब से? आंसर इज कैश। समझ आया बच्चे? अच्छा, अब आप समझिए, एग्जाम्पल लेते, मान लो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपने इसे बहुत बैलेंस शीट्स देखी हैं, ऐसा नहीं सोचा होगा आपने बस फिर। ठीक है, तो अब ये वाला जो बैलेंस है ये किसके हिसाब से है? कैश में। और ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया, ये बैलेंस शीट किसने बनाई? रिलायंस ने। तो रिलायंस उधर एंट्री डालेगा, आगे अपडेट हो जाएगा, यही तो होता था। अब यही तो कर कर आए हो, तो जस्टिफाई करी मैंने बात। अब आप मुझे बताइए, आप इस कंपनी के ऑडिटर हैं, ऑडिटर समझते हो आप क्या होता है? हम्म, ऑडिटर समझते हो बच्चे क्या होता है? चेक करना। एक बात बताइए, आपने भी सीवीटी का पेपर दिया, आपने भी दिया मानसी जी? नहीं दी। तो अभी तुमने सीवीटी का पेपर दिया, क्या ऐसा हुआ कि इन्विजिलेटर बोले खुद ही चेक कर लो, खुद ही मार्क्स दे लो? भाई 12वीं के पेपर दिए, अगर मान लो आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो क्या आप ये ऑप्शन ऑप्ट करना चाहेंगे? आप ही का पेपर, आप ही चेक, आप ही दिल्ली टॉपर बन जाओगे। समझ रहे हो? ऐसा होगा ना। कभी भी जो मेकर होता है, आपने आंसर बन लिखे, चेकर तो कोई और होगा। और आप बता दो, आप जानते हो क्या सीवीटी का पेपर कौन चेक कर रहा था? क्योंकि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको पता लग जाए कि जो आपका सीवीटी का पेपर है वो बेटे इसी कॉलोनी में वो अंकल रहते हैं वो चेक करेंगे, आप मुझे बताओ जाओगे नहीं जाओगे उनके पास? कैसा पता लग जाए तो बिल्कुल जाएंगे सर। ठीक है, उनको छोले भटूरे समोसे जो खाना है वो खाए। ठीक है, इंडिपेंडेंस रहती है, कभी भी बताया नहीं जाता कौन है। समझ रहे हो? इसी तरीके से रिलायंस के बैंक में 8 लाख है रिलायंस के हिसाब से। अब एक बंदा इंडिपेंडेंट होगा, होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ऑडिटर, चेकर होता है। बिग फोर का नाम सुना आपने? ईवाई, डेलोइट, दे आर ऑडिटर्स। समझ रहे हो? तो मान लो आप गए, सपोज करो क्रिश, आप गए ऑडिट करने, आपने इस कंपनी की बैलेंस शीट देखी, एक पेज की बैलेंस शीट होती है जैसे आपने बनाई है, आपने देखा बैंक में 8 लाख, क्या तुम मान जाओगे या चेक करोगे? कैसे चेक करोगे? हाँ, हो सकता है जनरल एंट्री झूठी हो, रिलायंस का ही तो बंदा बैठा, ट्रेडिंग भी झूठा हो। कौन बना रहा? तो ये समझ बना कौन रहा? समझ रहे? कैसे चेक करोगे? मानसी जी कैसे चेक करोगे? ये मान जाओगे? ऐसे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, बोल रही है 8 लाख तो बोली होगा, ऐसे नहीं होगा।
जैसे कि अगर मैं आपको अभी बोलूं, जैसे कि आपने भी मुझे बोला कौन से स्कूल से भाई दोनों, स्कूल अलग था ना, बलवंत राय, ठीक है, मैं कैसे मान लूंगा बलवंत राय से? एडमिट कार्ड दिखा देगा, मान जाऊंगा, समझ रहे? और आपका नाम है बताया क्रिश, मैं कैसे मानूं? इस लेवल पे चेकिंग होती है भाई, समझ रहे हो? पैसा इन्वॉल्व है। अभी आपको 8 लाख दिख रहा है, 800 करोड़ होगा तो क्या ऐसे ही साइन कर दोगे क्या बैलेंस शीट पे? समझ रहे, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो व्हाट इज द सोर्स, दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे चेक करूं इसको, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? पासबुक इज करेक्ट, कैश बुक पासबुक तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, रिलायंस कह रहे हैं मेरे पास कितने बैंक में पैसा है, 8 लाख। अब बोल के मैं भी पता कर लेता हूँ कौन सा बैंक है। आपने बोला एसबीआई, मैंने कहा कौन सी ब्रांच में अकाउंट नंबर देना, फोन करके पूछ लिया। आप एसबीआई के अंदर कॉल करेंगे, आप उन्हें बोलेंगे आई एम द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी और मुझे चेक करना है, ही इज बाउंड टू गिव यू द आंसर। आम इंसान जाएगा रिलायंस का बैलेंस थोड़ा ना बताता रहेगा एसबीआई से। ऑडिटर के पास अथॉरिटी होगी, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसके मैनेजर को मेल करूंगा, बोलूंगा कि मुझे रिलायंस का बैलेंस बता। वो कहे कौन से दिन का, कौन से दिन का बैलेंस पूछू बच्चे से? मान लो ये बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मार्च 25, कौन से दिन का पूछू? 31 मार्च 25, ठीक है। और उसने बोला कि सर इनका जो बैलेंस हमारे हिसाब से आ रहा है, मतलब बैंक के हिसाब से जो आ रहा है, वो है 18 लाख। ओ माय गॉड, कैश बुक में कितना आ रहा है और पासबुक में कितना दिख रहा है? 2 GB। यानी कि इन रियलिटी 18 लाख पड़े बैंक में, और ये कितना दिखा रहा है? 8 लाख। आपके हिसाब से डिफरेंस कितने का आया? 10 लाख। और क्रिश कह रहे हैं मैंने फ्रॉड पकड़ लिया रिलायंस। तो आपने क्या करा, आप फटाफट गए रिलायंस की कंपनी में, जो भी बंदा मैनेजर और जिससे भी आपकी बात चल रही है, आपने कहा कि तुम तो फ्रॉड हो। ठीक है, उसने कहा क्या हो गया भाई, क्या फ्रॉड कर लिया हमने? तो कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारी बुक्स में कितना, तुम्हारी बुक्स का मतलब रिलायंस के बुक में कितना दिख रहा है, 8 लाख। बैंक कितना कह रहे हैं, 18 लाख। कह रहे कितने का डिफरेंस है, 10 लाख। उसने कहा भाई नया आया क्या, ये ले पकड़ बीआरएस, और हमें पहले से पता है ये कारण क्यों। ऐसे नहीं होता डिफरेंस आ गया फ्रॉड मिल गया, मैं फ्रॉड। अभी क्यों गैप आ रहा है, रिलायंस ऑलरेडी बना के बैठा हुआ है इसका रीजन, आप जहां पहुंचे हो अभी, ये गैप आ रहा है फ्रॉड है, वो कह रहे 10 लाख का गैप आ रहा है, ये ले कारण पकड़ो। और वो कौन सी स्टेटमेंट उसने आपको और दे दी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली बीआरएस यही स्टेटमेंट ही तो थी। इट इज अ स्टेटमेंट prepared by Reliance to reconcile the balance as per passbook, that was 18 lakhs with the cash book। और ये ना कंपनी बना के देगी, कंपनी बोल रहा है ऑडिटर साहब आप बना दोगे क्या, हमारा काम नहीं है ये, बना के देगी कंपनी, बनाएगी ये, ऑडिटर चेक करने जाएगा बस। इसका मतलब कल को जब आप ऑडिट पे जाओगे तो आप समझो कि कंपनी जब आपको, आप बैलेंस शीट जब देखते हो, आप थोड़ा एक्सपर्ट लेवल, मतलब ऐसे सीधा नहीं है क्वेश्चन में चले गए, आपके पास ये डेटा होगा, बैलेंस शीट से निकालोगे, पासबुक आप कलेक्ट कर लोगे कितने रुपए दिखा रही है, और एक स्टेटमेंट और आपको चाहिए बीआरएस, जो कि 10 लाख के रीजन को जस्टिफाई करके दे मुझे, मैं दिमाग लगाऊं ताकि समझ रहे हो? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अब सवाल ये है कि ये डिफरेंस आया क्यों? सर जब हर एक ट्रांजैक्शन दोनों लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस कैसे आ सकता है बच्चे? मैं अभी बताता हूं आपको डिफरेंस कैसे आता है। अगर मैं अभी ध्रुव को, ठीक है, ध्रुव के एंगल से बात करता हूं, ठीक है। तो अभी ना, अब ये मान लो एड्यू जंक्शन का बैलेंस कितना है बैंक में, 18। अच्छा अभी कुछ भी मत मानो, पहले कहानी बनाया था। भाई मैं अभी के अभी आपको एक चेक दूंगा, ठीक है, शायद से मेरे बैग में होगा भी, और कितने रुपए का चेक दूंगा, 10 लाख। ध्रुव के पास तो चल बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो मैं क्रिस को दे, ठीक है, कितने रुपए का, 10 लाख। ठीक है मानसी की, ओके हुआ।
या आपको 10 लाख का चाहिए? ये होती है रिचनेस। 10 लाख मैडम ने रिजेक्ट कर दी। या 5-5 लाख? अब सोच रही हूँ। हाँ, 5 लाख 5 लाख सही है या 10 लाख पूरा? अरे हमें पता है आपने देने ही नहीं है, क्या फायदा उस। ठीक है, तो मेरे पास चेक यार, वो चेक से ऐसे ना पड़े रहते। देख लो मैडम, दे रहा हूँ। लॉस होने वाला, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख का लॉस ले सकते हो आप। पक्का भरोसा आप रो नहीं सकते। ठीक है, अभी देखिए साइन को रखें। अमाउंट अभी 30,000 डाला हुआ, मान के चले 10 लाख। और इसमें अगर तुमने नाम लिख देगा, तो मुझे बताओ मैंने इसको चेक दे दिया नहीं दे दिया? अब मुझे एक बात बता, मैंने क्रिस को एक चेक दिया 10 लाख रुपए का, इशू किसने करा? जो भी बंदा पे करता है ना वो इशू करता है। ठीक है, मैंने क्रिस को दिया तो मेरा साइन होगा उसमें। ठीक है, मैं अमाउंट लिखूंगा, मेरी चेकबुक होगी, मैंने इशू कर दिया। मुझे एक बात बता, क्या मेरे पास मैसेज आ जाएगा क्या, 10 लाख हैज बीन डेबिटेड बैंक? तो ये जो कैमरा लगे हुए हैं, ये बैंक के लगे हुए हैं, उसने स्कैन कर लिया जैसे फास्ट टैग में होता है, और मैसेज आ गया अमाउंट डिडक्टेड। ऐसा चल रहा है? ऐसा ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अब मुझे बता कि मेरी पासबुक से कटा होगा पैसा। लेकिन एक बात बता दूं, मैंने जैसे तेरे को चेक दे दिया ना, मैं एंट्री डाल दूंगा भाई। मैं वेट थोड़ा ना करूंगा क्रिश कब जाएगा चेक लेके। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैंने जैसी चेक दिया, तो आप समझिए कंपनी कैसे ऑपरेट होती है। मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैंने एक चेक इशू करा, मैं अभी के अभी एंट्री डालूंगा। ये चाहे 10 दिन बाद जाए, ये चाहे अभी के अभी जाए, ये चाहे 2 महीने बाद जाए, मैं नहीं पूछूंगा इससे। मेरे जेब मेरे ऑफिस प्लेस से जैसी चेक गया मेरी टेबल से, एंट्री बिल। और मुझे बता दो, अगर मेरे को एंट्री डालनी होगी तो मैं क्या एंट्री डालूं? मान लो स्कॉलरशिप है, कह सकता हूं स्कॉलरशिप का एक्सपेंस 10 लाख, क्रेडिट क्या कर दूंगा, टू बैंक। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आपका कैश बुक तो कम हो गया, पर क्या आपका पासबुक अभी तक कम हुआ? नहीं। पासबुक तो तब होगा जब जाएगा अपने बैंक में, जमा करने जाएगा। समझ रहे हो? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है? इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, बैंक की भी कोई गलती नहीं है, पर गैप तो हो सकता है। समझ रहे हो? सेकेंड एग्जाम्पल, आप अभी सारे बच्चे इधर डेमो लोगे, ठीक है, ले लो भाई चेक। ठीक है, तो वैसे ही चलेगा नहीं, पूरा भी लेगा तो कुछ नहीं होगा इसका। अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी बच्चे डेमो क्लास लोगे, उसके बाद एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, वट एवर, आपने सोचा चलो भाई इधर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो आपको इधर कुछ ना कुछ फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जनरली फीस कैश में डिपॉजिट करोगे, या आज के टाइम में तो बहुत इजी हो चुका है यूपीआई। समझ रहे हो? तेरे तो पापा ने अकाउंट में डाल रखे एसबीआई में, तो वो बोलेंगे जा ये ले, इस फोन से कनेक्टेड है, स्कैन कर दियो पेमेंट कर। क्या उस टाइम पे, सोच के देखना, जैसे ही आपने स्कैन करके करा, नीचे जो मैडम बैठी है ना, मिंकी मैम बैठी है, अनुराधा मैम बैठी है, क्या मैं कह सकता हूँ इमीडिएट हमारे पास, आप एडू जंक्शन के एंगल से सोचिए, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा पासबुक अपने आप बढ़ जाए? जैसे स्कैन होगा ना, वो मैसेज आ जाए। और दूसरी बात, जब तू मैडम के वहां बैठेगा, तो मैडम वहीं के वहीं एंट्री डाल। यानी कि वो जो क्यूआर कोड का स्कैनिंग और यूपीआई है ना, उसमें तो हाथ क्या चल रहा है। दिक्कत कहां पे चल रही है? चेक सिस्टम। कैश में तो रिकॉर्ड ही नहीं हो। कैश में रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब मेरी कैश बुक और बैंक का तो कोई काउंटर कुछ है ही नहीं। दिक्कत कहां पर है? चेक में। अब अगर आप चेक लेकर आए, तो मुझे बता, क्या एडू जंक्शन कौन सी बुक में एंट्री डाले, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। ठीक है, और क्या पासबुक बढ़ जाएगी? 2-3 दिन 4 दिन तो लगेंगे। तो ये गैप हो गया ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ हाउ अ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। अगर मेरे पास चेक आया, मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा। अगर चेक गया, मैं आज हूँ। बैंक में 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, महीना लगे, मेरे को समझ रहे?
तो ये केस अगर अब मैं आपको बताऊं, अगर सिर्फ इसी केस को जस्टिफाई करूं एक बार, तो आप समझिए, मतलब ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ये सिखाऊंगा भी आपको। क्या आप मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक बता सकते हैं कितना था? 8 लाख। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन सी है ना बच्चे? बीआरएस, शॉर्ट में भी, ठीक है। एक पेपर होता है, बीआरएस स्टेटमेंट होती है। और बैलेंस एज पर पासबुक क्या था बच्चे? कितना था? 18 लाख। और हमने कहानी क्या बनाई थी कि वो कहानी ये थी कि मैं तो चेक इशू कर चुका हूं। आपको याद है 10 लाख का चेक दे दिया था। तो आप ऑडिटर थे, आपने बोला 8 लाख, मैंने कहा सुन भाई, 10 लाख का चेक दे रखा है मैंने। आपने कहा उससे क्या हुआ? मैंने कहा क्या बात कर रहा है, जब मैंने चेक दे दिया मैंने तो एंट्री डाल रखी है। पासबुक से कम नहीं होता, मैं क्या करूं उसको? जिसको मैंने चेक दिया वो गनी, मैं क्या करूंगा उसको? तो बेसिकली मैं क्या बोलूंगा, प्लस करूंगा इसको। क्यों प्लस करूंगा मैं आपको ही बताऊंगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, दैट इज। एंड मैं इसको प्लस इसलिए कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप ये समझिए, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना वो कैश बुक होगा। आप भी जब क्वेश्चन करेंगे तो लेफ्ट हैंड को कैश बुक और राइट को क्या मानेंगे? पासबुक, क्योंकि बैंक इज ऑलवेज राइट। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मेरा नॉर्मल बैलेंस तो दोनों का बराबर होना चाहिए था। पर अगर मैं बोलूं मैंने भाई को चेक इशू करा, तो बैलेंस क्या हो गया? कौन सा बैलेंस कम हो गया? कैश बुक गिर गया, पासबुक में कम आएंगे। अब कैश बुक को ही पासबुक में जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है वही चेंज होता है। ये सारी बातें आएंगी अभी। ठीक है, नीचे है ना ये। तो अब मेरा स्टार्टिंग बैलेंस कौन सा है जो मैंने फॉर्मेट में लिखा है? कैश बुक। जो मैंने फर्स्ट टाइम किया बैलेंस एज पर, तो मैं कैश बुक को ही पासबुक के पास लेकर हूं। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? लिस्ट में। कही ये सारा समझ आया? ठीक है। अब आप एक बार क्या करिएगा, और मेरे हिसाब से मतलब अभी तो मैं बेसिक एक बार बस वो बोले, कुछ नोट करेंगे अभी। वैसे ऐसा ये करने की जरूरत नहीं थी, यहीं तक ही करा था ना मैंने पर्सनल ट्रांजैक्शन। चलिए। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा और बस बेटे, ज्यादा हेवी नहीं कराऊंगा, डेटा आगे नहीं ले जाना मुझे एकदम से भी। अच्छा, एक चीज लिखनी बहुत जरूरी है, यहीं पे ही आप लिख दीजिएगा चाहे। आपको याद है कैश बुक के अंदर वो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, टू कॉलम होता था, याद है? तुम्हारे हिसाब से मैं पासबुक से कौन सा कॉलम मैच कर रहा हूँ, कैश कॉलम या बैंक कॉलम? भूल गए हो भी? इधर लिख लेते हैं पहले, याद आएगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश। कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश का कॉलम और एक होता है बैंक का कॉलम। ठीक है बच्चे। तो ऑब्वियसली मैं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो बैंक कॉलम में जाती है। हाँ? तो चाहे लिखा होता है कैश बुक, बट दैट इम्प्लाइडली मीन्स कि वो कौन सा होता है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके। तो आइए फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। यार एक छोटा सा फॉर्मेट तो बनवाई दो यार। अब जो लिख रहा हूं ना बच्चे, वो लिख लेना एक बार। जो हमने ऊपर करा ना, जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट। सर हम किसकी बुक्स में ये बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और क्या स्टेटमेंट बन रही है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 20। ओके। अच्छा, अब वो स्टार्ट कैसे होता है? वैसे स्टार्ट ना कैश बुक से भी हो सकती है या पासबुक से भी हो सकती है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? बैलेंस एज पर कैश बुक। और जब मैं कैश बुक बोल रहा हूं ना बच्चे,
तो कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एंड फर्दर लिख देता हूँ डेबिट। ओके, डेबिट का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव बैलेंस। तो ऐसे ही एक बार अब रैंडमली कुछ भी अमाउंट लिख रहा हूं मैं, 5,000। रिलायंस की बुक्स में 31 मार्च को कितने रुपए का बैलेंस है? 5,000। और मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा, अब मुझे प्लस माइनस करके बताना, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 1,500। क्या करूं इसका? अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखो। मैंने चेक इशू करा है, तो मेरी कौन सी बुक कम हो गई होगी? कैश बुक। बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, मतलब वो जो बंदे को चेक दिया वो लेके ही नहीं गया, तो प्रेजेंट पासबुक ऊपर है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पासबुक को नीचे लाऊं या कैश बुक को ऊपर? अच्छा, कैश बुक ऊपर क्यों जा रही है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्टार्टिंग बैलेंस पासबुक होगा, तो मैं पासबुक को चेंज करूंगा। बट अभी इस केस में कैश बुक को चेंज करूंगा और मैं क्या कर दूंगा इसको प्लस, क्योंकि मैं हर पॉइंट पर जब पासबुक के पास जाता रहूंगा तो एंड में तो पासबुक का ही बैलेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, मैं प्लस कर दूंगा इसको 15। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं आप क्या बताएंगे। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड 1,000 रुपीज। चेक रिसीव हुआ तो कौन सा बैलेंस बढ़ गया? कैश में। पासबुक वहीं का वहीं। अब क्या करूं? माइनस। ठीक है साहब। ओके। बैंक चार्जेस 800 रुपये। बैंक, अच्छा एक बात बताओ, क्या बैंक चार्जेस लगाता है कभी कभी? अगर बैलेंस मेंटेन ना हो, चेकबुक चार्जेस, वोट एवर चार्जेस, एटीएम चार्ज, जो मर्जी चार्ज हो, हमें क्या लेना था उसका? तो आपको क्या लग रहा है बैंक फोन करके बताता है भाई चार्ज? तो बैंक चार्जेस तो भाई वो लगा देगा। तो कौन सी बुक कम हो गई है? पास। देख मुझे नहीं पता वो कब चार्जेस लगा रहा है, ठीक है? तो बैंक चार्ज में तो लैंग्वेज पूरी भी लिख सकता हूँ, चार्ज बाय बैंक बट नॉट इन्फॉर्म्ड टू द कंपनी। तो पहले कौन सी बुक कम हो गई है बच्चे? पासबुक। कैश बुक वहीं की वहीं। क्या करूं? माइनस करूं। लास्ट पॉइंट और बस, फिर सेटेगा। वन ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू बैंक 600। सर एक कस्टमर था, वो ना हमारे इधर नहीं आया, सीधा बैंक में गया और हमारे अकाउंट में पैसे डाल। सो विच बुक इज इंक्रीज? एग्जैक्टली, कैश बुक नहीं हुई। अब क्या करूं? आप मुझे बता दीजिएगा अब। ये जो बैलेंस आ रहा है, इसको मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव बच्चे? कितना है? 65, 71, 61, 5,300। एक बार प्लस माइनस करना है, कितना आ रहा है भाई?
5300। पॉजिटिव और नेगेटिव? तो मुझे बता, पासबुक के आगे डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? क्रेडिट लिखूं, समझ रहे? क्योंकि पासबुक की लैंग्वेज तो रिवर्स होती है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्रेडिट। फॉर्मेट यही रहने वाला है, पॉइंट्स ज्यादा आ जाएंगे बस, समझ रहे? अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे बस। लेकिन अगर मैं पैटर्न बोलूँ तो हाँ, पैटर्न तो ये कहिए। क्लियर है बच्चे? एक बार नोट कर लो, एक बार। कर लिया? मानसी जी ने कर लिया? नोट कर लिया बच्चे? इधर भी हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और बस फिर नमस्ते। ज्यादा आगे नहीं ले जाना बेटे तुम अभी, चल कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओवर हुई क्लास? अच्छा, अभी तो तू डायरेक्ट ही आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, आइए एक बार देखते हैं बच्चा। क्या बोल रहे हैं सर ये? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो कंपनी है उसका क्या नाम है? जिंदल ऑफसेट। और मुझे कौन सी स्टेटमेंट बनानी है? बीआरएस की। मुझे सबसे पहला डेटा क्या दिया हुआ बच्चा? एग्जैक्ट। और अब मैं आपको बता देता हूँ सर, हमें कैसे पता लगेगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो बैलेंस मुझे पहले दिया होगा मैं पहले यूज। तो मुझे सबसे पहली लाइन में ही बैलेंस एज पर कैश बुक दूं। तो अगर मैं आपका फॉर्मेट इधर छोटा सा बना दूं ना, फॉर्मेट पे भी और ज्यादा एफर्ट नहीं, सिर्फ सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा। तो ऊपर अगर लिख दूं बीआरएस और लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट? डेबिट पॉजिटिव है। कितने रुपए बेटे? 2,40,000। अब आप मुझे बताइए मैं फर्स्ट पॉइंट का क्या करूं? चलो एक बार सॉल्व ही कर लो और फिर मुझे आंसर बताना, ठीक है?
आई कैन आंसर दिस। आई क्या, कितना? ओ, आंसर पता है क्या आना चाहिए था? 286,950। क्या करा जैसे पहले पॉइंट का बता। चेक इशूड। नहीं ब्रो, चेक इशू करा तो तेरी कैश तो कमी है, प्लस करना है ना। है ना। प्लस है 90,000 हो रहा होगा, माइनस। और बैंक चार्जेस तो माइनस, क्योंकि पासबुक गिर गया होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अकाउंट, तो पासबुक बड़ा हुआ है तो कैश वुड बी प्लस। और ये तो इन्होंने अच्छा हुआ दे दिया, इससे आंसर कंफर्म हो गया बिल्कुल। अरे, मानसी जी का आया। पहला वाला क्या करा बच्चे? प्लस, क्योंकि चेक इशूड है तो कैश बुक गिर गई तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड। तो भाई मैं डिपॉजिट करूंगा तो मैं कैश बुक तो बढ़ा रखी है ना मैंने, पर पासबुक वहीं की वहीं है, तो 90,000 का क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि पहले किसने कम करे, बैंक ने। तो कम हो रखा है तो कैश बुक को भी कम कर दूं, तो -300। एंड लास्ट क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब कि इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है तो हो गया ना, पासबुक बढ़ी हुई है ना, और कैश बुक बढ़ा, प्लस कर दो। कहिए साथ, ये इसको प्लस माइनस करो, प्लस माइनस ठीक करा था आपने। हाँ मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, पर ये चल, तो मेरे हिसाब से बच्चे इतना रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर इस कहानी को फिर और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के 2 4 5 क्लासेस धीरे रहेगा। टाइम अभी हमारे पास सही है, तुम लोग जो आए हो वो सही टाइम पर आए हो। बट टोटल 10 15 दिन लगते हैं पूरा बैच पर, 15 से 20 दिन। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में धीरे चलेंगे फिर अपना पेस पकड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत। अभी ना भाई इको की भी क्लास है ना, एक गैप है मतलब 25